आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाया। तो बीजेपी ने पाकिस्तान की रक्षा मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को घेरा। हम लोग सारा गठबंधन जो है अपोजिशन का, हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। 370 को वक्त लगेगा, तो कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, आएगा एक दिन। ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से, और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पकड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जा कर के हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। उसके उपरांत जो 30 वर्ष तक ये अराजकता का दौर चला, तो क्या ये कारण था? इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस कि जब भी चुनाव की तिथि तय होती कश्मीर घाटी में, तो 8-10% मतदान होता, पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता। और पाकिस्तान की ओर से आर्टिकल 370 पर बयान को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को घेरा। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की गहमागहमी चल रही है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता यहां जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी लगातार कई दिनों से जम्मू में खासकर प्रचार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। सर, कई दिनों से मैंने आपको खुद देखा, कई जगहों पर आप गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। पहला फेज कल यहाँ पे ख़त्म हुआ। पार्टी को कहाँ देखते हैं? जिस प्रकार से लोगों ने मतदान किया है, बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी। और लोग यहाँ पर धारा 370 समाप्त होने के बाद जो बदलाव है, मोदी सरकार देश में आने के बाद जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के अंदर विकास आगे बढ़ा है, प्रगति हुई है, यहाँ पर टूरिज़्म तेज़ी से बढ़ा है। 2.5 गुना पहले के मुकाबले टूरिज़्म में वृद्धि हुई है, पर्यटक ज़्यादा आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी जैसी पार्टियाँ हैं। इन पार्टियों का घोषणा पत्र भी लोगों ने देखा है। एक तरफ ये कांग्रेस पार्टी पूरे संसद के अंदर और बाहर संविधान लेकर घूम रहे हैं, संविधान लेकर घूम रहे हैं, देश भर में घूम रहे हैं। और यहाँ जो लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। धारा 370 की वापसी करने के लिए अपने घोषणा पत्र में बात करते हैं, 35A की वापसी की बात करते हैं। धारा 370 जब से हटाई है, उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। देश भर से तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई ही, लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री भी जम्मू कश्मीर चुनाव में हो चुकी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर पाकिस्तान प्रेमी वोटर्स पर है, इसलिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया था। कि पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। और धारा 370-35A पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। और ये स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को राहुल गांधी प्रेम नज़र आता है, राहुल गांधी जी को पाकिस्तान प्रेम नज़र आता है। ये अपने आप में दिखता है कि देश में रहते हैं भारत में और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का।